हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में फाउंडर ऑफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जिलों का नामकरण किसने दिया था तो करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं और HCS में लास्ट टाइम यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपने 2 नंबर पक्के करें। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो क्या कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु व कौरवों के नाम पर रखा गया। तो कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु व कौरवों के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। तो अंबाले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अंबाले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो माँ अंबिका के नाम पर अंबाला का नाम रखा गया। तो अंबाला का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अंबाला का नाम माँ अंबिका के नाम पर अंबाले का नाम रखा गया। करनाल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो करनाल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया करनाल का नाम? तो करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम पर रखा गया। पानीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पानीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया पानीपत का नाम? तो पानीपत का नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर रखा गया। भिवानी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भिवानी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भिवानी का नाम राजा भवानी सिंह व देवी के नाम पर देवी बानी के नाम पर रखा गया। तो भिवानी का नाम राजा भवानी व देवी बानी के नाम पर भिवानी का नाम रखा गया। रोहतक का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रोहतक का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो रोहतक का नाम तारावती का पुत्र रोहतास के नाम पर रखा गया। तो रोहतक का नाम रोहतास के नाम पर, रोहतास कौन था? तारावती का पुत्र था। किसका था? तारावती का पुत्र रोहतास था। गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो गुरुग्राम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया गुरुग्राम का नाम? तो गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बाबा फतेह खां के नाम पर। फतेह खां फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। तो फतेह खां कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का कब स्थापना की थी? 1351 में। कब? 1351 में। पंचकुला का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पंचकुला का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो 5 कुप्पों या झरनों की वजह से। किसके नाम पर रखा गया पंचकुला? 5 कुप्पों या झरनों की वजह से पंचकुला का नाम रखा गया। तो कैथल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कैथल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो कैथल का नाम कपिल ऋषि या हनुमान की जन्मस्थली के कारण। किसके कारण? कपिल मुनि ऋषि या हनुमान की जन्मस्थली के नाम पर कैथल का नाम रखा गया। तो यमुनानगर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यमुनानगर का नाम यमुना नदी के किनारे होने की वजह से। किसके नाम पर? यमुना नदी के किनारे होने की वजह से यमुनानगर का नाम रखा गया। तो रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रेवाड़ी का नाम रेवती के नाम पर राजा रेवती की पुत्री व बलराम की पत्नी। तो रेवती कौन थी? राजा रेवती की पुत्री व बलराम की पत्नी थी। जींद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जींद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जींद का नाम जयंती देवी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? जयंती देवी के नाम पर रखा गया है। सिरसा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिरसा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिरसवानी की वजह से शाश्वत ऋषि या राजा सरस ने 1937 में स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? 1937 में। किसने? राजा सारस ने। सोनीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सोनीपत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो श्रवण कुमार के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया सोनीपत का नाम? श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया। झज्जर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो झज्जर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसान सज्जू की वजह से जॉर्ज गहलावत ने आगरा पर मोहम्मद गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? झज्जर का नाम किसान सज्जू की वजह से व जॉर्ज गहलावत के आगरा पर मोहम्मद गौरी के द्वारा झज्जर का नाम रखा गया। हिसार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हिसार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो हिसार का 4 किलो के नाम से कौन कौन से? लाहौरी, गोरवी, तालकी और नागौरी गेट के नाम से। और हिसार की स्थापना कब की थी? 1354 में। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दादरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दादरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? दादुर मेंढक या की वजह से दादरी का नाम रखा गया। यहाँ पर एक झील होती है जिसमें बहुत से मेंढक रहते थे, इसलिए इसका नाम दादरी पड़ गया। तो वैसे दादरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? दादुर मेंढक के नाम पर रखा गया है।
रेवाड़ी का संस्थापक कौन है? तो रेवाड़ी का संस्थापक कौन है? तो रेवाड़ी का संस्थापक कमरपाल है। कौन है रेवाड़ी का संस्थापक? कमरपाल है। झज्जर का संस्थापक कौन है? तो झज्जर का संस्थापक कौन है? तो झज्जर का संस्थापक छज्जू जाट है। कौन है? छज्जू जाट है। हिसार का संस्थापक कौन है? तो हिसार के संस्थापक कौन है? तो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कब की थी? 1354 में। और 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना की थी। किसकी? फतेहाबाद की 1351 में। और 1354 में हिसार की स्थापना की थी। पानीपत का संस्थापक कौन है? तो पानीपत का संस्थापक कौन है? तो महाराजा दंडपति। कौन है पानीपत के संस्थापक? महाराजा दंडपति है। भिवानी का संस्थापक कौन है? तो भिवानी के संस्थापक कौन है? तो भिवानी के संस्थापक नीम सिंह है। कौन? नीम सिंह। अम्बाड़ा का संस्थापक कौन है? तो अम्बाले के संस्थापक कौन है? तो अम्बा राजपूत है। कौन है? अम्बा राजपूत अम्बाले के संस्थापक है। रोहतक का संस्थापक कौन है? तो रोहतक के संस्थापक कौन है? तो रोहतक के राजा रोहतास है। कौन है? राजा रोहतास रोहतक के संस्थापक है। महेंद्रगढ़ का संस्थापक कौन है? तो महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन है? तो महेंद्रगढ़ के संस्थापक अनंगपाल है। कौन है? अनंगपाल। कौन? अनंगपाल महेंद्रगढ़ के संस्थापक है। तो गोहाना का संस्थापक कौन है? तो गोहाना के संस्थापक कौन है? तो गोहाना के संस्थापक पृथ्वीराज चौहान है। कौन है? पृथ्वीराज चौहान गोहाना के संस्थापक है। और हाँसी का संस्थापक कौन है? तो हाँसी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? आसाराम जाट। कौन है? आसाराम जाट हाँसी के संस्थापक है। बहादुरगढ़ का संस्थापक कौन है? तो बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन है? तो बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई थी। कब? राठी जाटों के द्वारा की गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।